नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज यानी मधुमेह के विभिन्न प्रकारों के यानी टाइप्स ऑफ डायबिटीज। मुख्यतः दो प्रकार की डायबिटीज जिन्हें हम जानते हैं वो है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरी है टाइप 2 डायबिटीज। और एक तीसरी कैटेगरी जो वो भी काफी सामान्यतः देखने को मिलती है वो है गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज, जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज की कि वो क्या है, क्यों होता है और उसके लिए क्या उपचार किया जाता है। टाइप 1 डायबिटीज मुख्यतः छोटे बच्चों में मिलती है, या तो वो 3 से 4 साल 5 साल के बच्चों में मिल सकती है और 10 से 12 13 14 साल के बच्चों में भी मिल सकती है। और इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ एंटीबॉडीज बन जाती हैं हमारे शरीर में, कुछ ऐसे जो एंटीबॉडीज होते हैं जो एक हमारी जो पैंक्रियाज में सेल्स हैं, बीटा सेल्स हैं जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन करती हैं, इंसुलिन बनाती हैं, उनको ये एंटीबॉडीज नष्ट करने लगती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो उत्पादन है, इंसुलिन का प्रोडक्शन है वो ही कम हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है, यानी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होता। और आप सभी को पता है कि इंसुलिन हमारे शरीर में शुगर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। तो जब इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, एब्सोल्यूट डिफिशियंसी हो जाती है, ऐसे में फिर शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है हमारे ब्लड में और टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो अब वो सिम्टम्स यानी लक्षण क्या है टाइप 1 डायबिटीज के? तो सबसे पहले वजन का कम होना। टाइप 1 डायबिटीज में वजन बहुत तेजी से कम होता है। अगर आपके बच्चे का वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है इधर कुछ दिनों में, और जबकि उसकी भूख बहुत बढ़ गई है, वो खाना अच्छे से खा रहा है, कई बार खा रहा है, उसके बावजूद उसका वजन कम हो रहा है। दूसरा है प्यास बहुत लगना। अगर वो बार बार उसका गला सूख रहा है, बच्चा पानी बार बार मांग रहा है और बार बार पेशाब कर रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। तो अगर ये 2-3 चीजें हैं बच्चे के अंदर, तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए और एक बार ये जांच करानी चाहिए कि कहीं इसको शुगर डायबिटीज तो नहीं। बच्चा जो है उसके ग्रोथ डेवलपमेंट कम होने लगता है, क्योंकि अगर शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो शरीर का जो विकास, सामान्य विकास है, वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। किशोरावस्था के लक्षण समय पे नहीं आएंगे, यानी प्यूबर्टी नहीं आ पाती है, हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ पाती है और बच्चा बार बार बीमार रहता है। इन्फेक्शंस तरह तरह के जो हैं उसको वो बार बार होने लगते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा रहने लगता है। तो ये सारे लक्षण जो है टाइप 1 डायबिटीज में मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज के साथ कुछ और बीमारियां जुड़ी होती हैं, कुछ और बीमारियां जो कि ऑटोइम्यून होती हैं, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर्स, कुछ थायराइड की बीमारी होती है जो कि टाइप 1 डायबिटीज के साथ मिल सकती है। मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स, यानी कि आंतों में कुछ ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं जिससे कि खाना प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, शरीर को लगता नहीं है जो कि हम खाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको कि आपके डॉक्टर जब आप दिखाएंगे उन्हें तो वो इसको स्क्रीन करेंगे इन बीमारियों के लिए भी। तो जैसे ही आपको ये लक्षण मिलते हैं अपने बच्चों में, तत्काल रूप से डॉक्टर को मिले, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट को संपर्क करें और इसका इलाज कराएं। और इलाज क्या है? डायबिटीज, चूंकि मैंने बताया कि इसमें इंसुलिन पूरी तरीके से बनना बंद हो जाती है, तो हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है, इंसुलिन इंजेक्शंस के फॉर्म में। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज इंसुलिन ही है। और अगर इंसुलिन हम लेते रहेंगे टाइमली तो शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगी और पूरा जो बच्चा है आपका वो एकदम स्वस्थ जिंदगी जैसे सामान्य जिंदगी जी सकता है। तो इसमें कोई भी डरने की बात, पैनिक करने की बात या शर्म की बात नहीं है। ये चीजें बहुत कॉमन हैं और इसका इलाज बहुत अच्छा मौजूद है। हमारे पास नई नई टेक्निक्स हैं, इंसुलिन के नए नए एडवांस टेक्निक्स हैं लगाने के और शुगर मॉनिटरिंग के। तो इनका मैनेजमेंट अब बहुत अच्छा है। सेल्फ केयर इसका आसान है, आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और एक बार आप समझ जाएंगे तो आप खुद भी इस चीज को बहुत आसानी से कर सकते हैं। दूसरी जो टाइप है डायबिटीज की जो है वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज बहुत कॉमन है। 90 से 95% जो डायबिटीज होती है हमारे आसपास वो टाइप 2 डायबिटीज ही है। टाइप 2 डायबिटीज सामान्यतः बड़े लोगों में मिलती है, यानी कि जो एडल्ट्स होते हैं उनमें दिखाई देती है। और इसका जो प्रमुख कारण होता है होने का है वो दोनों चीजें हैं। एक तो इंसुलिन भी प्रॉपर नहीं बन पाती, जितनी बननी चाहिए शरीर में उसका उत्पादन उतना हो नहीं पाता। दूसरा जो मुख्य कारण वो है
इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर पाती शरीर पे, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं, लिवर की या जो हमारे मांसपेशियां हैं शरीर में, उनमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो सेल्स पे, जो कि जिससे कि ग्लूकोज का वो अपटेक लेते हैं वहां से इंसुलिन के माध्यम से। पर इंसुलिन की का रेजिस्टेंस होने के माध्यम से इंसुलिन काम नहीं कर पाती सही से, और ग्लूकोज का जो अपटेक है वो नहीं हो पाता, तो ग्लूकोज ब्लड में ही रह जाता है और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि टिश्यू जो हमारे सेल्स हैं वो एनर्जी उनको मिल नहीं पाती। तो इसी वजह से क्या होता है कि हम बाहर से जो इतना भी खाना खाते हैं वो शरीर को एनर्जी प्रॉपर मिलती नहीं, शुगर की मात्रा खून में बढ़ती है, वो पेशाब के रास्ते शुगर निकलने लगता है, और बाकी हमें लक्षण डायबिटीज के आने लगते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज में क्या लक्षण हमें मिलते हैं? बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि कोई भी लक्षण आपको नहीं मिले, शुगर बढ़ी रहती है उसके बावजूद कोई लक्षण नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि अगर आप रिस्क पे हैं, यानी कि अगर आप 35 साल से ज्यादा उम्र के हैं, आपके परिवार में किसी को डायबिटीज रही है, यानी हिस्ट्री रही है, फैमिली हिस्ट्री है आपके माता पिता भाई बहन में, और या तो आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं या बैठे बैठे काम करना है आपको, मोटापा है, ब्लड प्रेशर है, और ये सब चीजें अगर हैं तो आपको अपना साल भर में एक बार शुगर का चेकअप जरूर कराना चाहिए, जिससे कि आपको डायबिटीज अगर हो तो वो जल्द से जल्द पकड़ में आ जाए। लक्षण और अगर होते भी हैं तो इसमें भी वही लक्षण है थोड़े कि आपका वजन थोड़ा कम होने लगेगा, थकान रहेगी, कमजोरी रहेगी, और जो है प्यास लगेगी बार बार, पेशाब बार बार होती है, इन्फेक्शंस बार बार होंगे, ज्यादातर इन्फेक्शन जैसे कि पेशाब के रास्ते के, जिनको हम यूटीआई कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, वो होते हैं। जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शंस होंगे, यानी जननांगों के पास जो है इन्फेक्शंस होने लगते हैं, खुजली होती है, इचिंग होती है, डिस्चार्ज हो सकते हैं, पुरुषों महिलाओं दोनों में ही होते हैं। तो और कुछ घाव होते हैं जो भरते नहीं है, ये एक बड़ा आपका लक्षण हो सकता है कि अगर आपको छोटा सा भी कोई घाव शरीर में होगा कहीं पे तो वो जल्दी भरेगा नहीं। मोतियाबिंद होने लगती है, आंखों का पावर जल्दी जल्दी बदलता रहता है, और आपके हाथ पैर में कभी कभी जो है सुन्नपन या झुनझुनी हो सकती है, दर्द हो सकता है। ये सब लक्षण जो है डायबिटीज से जुड़े हुए हैं। कंधा जो है, फ्रोजन शोल्डर भी एक बहुत बड़ा इसका लक्षण है, जो आपका कंधा है वो जकड़ जाता है, ऊपर की तरफ उठता नहीं, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। तो ये सारे लक्षण एक जो है आपको टाइप 2 डायबिटीज में मिल सकते हैं। तो अगर इनमें से कुछ भी लक्षण मिल रहा है तो भी आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, शुगर की जांच कराएं और इलाज करें। टाइप 2 डायबिटीज में ज्यादातर हम शुरुआती दौर में दवाइयों से, यानी कि ओरल जो टैबलेट्स हैं उनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज शुगर को, पर उनमें भी एक समय पे या कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें इंसुलिन की जरूरत पड़ती है, और इंसुलिन किसी भी तरीके में, किसी भी तरह की डायबिटीज में बेस्ट ऑप्शन है ट्रीटमेंट का। इंसुलिन के बारे में हम अपने अगले वीडियोस में बात करेंगे कि इंसुलिन क्यों हमारे लिए बहुत जरूरी है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इससे क्यों डरना नहीं चाहिए। तो ये चीज है। तीसरा जो प्रकार है डायबिटीज का वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी गर्भावस्था के दौरान का मधुमेह। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सी जो स्त्रियां हैं जो कि प्रेग्नेंट होने के बावजूद जब गर्भावस्था होती है उसके तीसरे ट्राइमेस्टर यानी कि 20 हफ्ते के बाद उनमें कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं हार्मोनल जो जिसकी वजह से उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है और उनमें डायबिटीज के लक्षण आने लगते हैं, शुगर लेवल बढ़ने लगता है। और उसमें क्योंकि डायबिटीज गर्भावस्था में हमें डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि बच्चे के पर भी इसका प्रभाव पड़ता है बहुत ज्यादा, तो हमें उस समय इसका उपचार तत्काल करना पड़ता है। और गर्भावस्था के दौरान क्या है कि हम बहुत सारी दवाइयां जो है ओरल टैबलेट्स नहीं दे सकते बच्चे की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो ऐसे में हमारा जो मेन स्टे होता है ट्रीटमेंट का, उपचार का, वो इंसुलिन ही होती है। तो उसके लिए आप तत्काल अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें और उसके हिसाब से अपना उपचार शुरू करें इंसुलिन का। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 3 मुख्य प्रकार हैं डायबिटीज के। इसके अलावा भी बहुत से और भी कुछ रेयर टाइप्स होते हैं जिनको मोनोजेनिक डायबिटीज कहते हैं, जिसके बारे में हम अलग से कभी डिस्कशन करेंगे, बताएंगे। पर ये 3 मुख्य प्रकार हैं डायबिटीज के। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ हम आपके सामने आएंगे। नमस्कार।